नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आपके लिए किया जा रहा है। वो हर योजना परियोजना जो आपके लिए बनाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। दशकों काम करने के बाद अब हरियाणा का वाटर एटलस तैयार हो गया है। सरकार इसी महीने के अंत में इसे लॉन्च भी करेगी। एटलस के जरिए अब हर साल राज्य के गिरते भूजल स्तर की जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही 5 सालों में वाटर डिमांड सप्लाई का डेटा भी तैयार हो जाएगा। कितना महत्वपूर्ण है ये सब, रिपोर्ट आपको समझाएगी। हरियाणा में पानी के स्तर को बढ़ाने और हर घर पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने के साथ ही पानी बचाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। साथ ही हरियाणा सरकार एक और प्रयास इसी कड़ी में करने जा रही है। अब हरियाणा में जल्द ही वाटर एटलस लॉन्च होने जा रहा है। हरियाणा जल प्राधिकरण वाटर एटलस पर काम कर रहा है। दशकों काम करने के बाद हरियाणा का वाटर एटलस तैयार हो गया है और सरकार इसी महीने के अंत में इसे लॉन्च करने जा रही है। एटलस के जरिए हर साल राज्य के गिरते भूजल स्तर की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही 5 सालों में वाटर डिमांड सप्लाई का डेटा भी तैयार हो सकेगा। एटलस के जरिए होने वाले मिट्टी के कटाव और बारिश के पैटर्न को भी बताया जाएगा और साथ ही एटलस के जरिए किसानों को उनके क्षेत्र में जल स्तर को समझने में मदद मिलेगी। इस पूरे प्लान में हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र भी सहयोग कर रहा है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पानी बचाने और जल संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताते रहे हैं। टोटल उसको रिसाइकिल करना, ट्रीट करना और उसका 80% दोबारा यूज करना, ये हमारा टारगेट है। 8 साल के बाद ये भारतवर्ष का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि हम पानी जितना आता है उसकी एक भी बूंद वेस्ट न जाने दें। और रीयूज के लिए ये ठीक है कि जब हम ट्रीट करेंगे तो रीयूज के लिए शायद पानी पीने के काम का बनेगा तो बहुत देर में जाकर टेक्नोलॉजी कोई आ सकती है। मैं एक बार सिंगापुर गया, उन्होंने तो बना ली है टेक्नोलॉजी। एक वाटर पार्क बच्चे पानी डालते हैं, फ्लश के अंदर यूज करते हैं या पार्क में पानी का उपयोग करते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज बागवानी जितने पार्क हैं उसमें डाल सकते हैं। इंडस्ट्री वो पानी का उपयोग करती है। तो ये सारे उपयोग इसके लिए हो सकते हैं। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी कहा है बजाय नदी नहरों का पानी यूज करने के सबसे पहले ट्रीटेड पानी मिल जाए तो इसको यूज करें। और इंडस्ट्री में भी हमने एक नॉर्म बना दिया है, एक पॉलिसी बनाई है, ट्रीटेड वाटर पॉलिसी, कि अगर 1000 लीटर पानी का डेली खपत किसी उद्योग की है, उसको पहले अनिवार्यता ये है कि 50 किलोमीटर के अंदर यदि ट्रीटेड वाटर है तो पहले उसको देंगे, वो उपयोग करें। वो नहीं मिले फ्री पोर्टेबल वाटर जो नहर का है उसका उपयोग करेगा, अन्यथा उसको पानी और नहीं मिलेगा। कुछ चीजें ये जरूरी है करना। अगर ये नहीं की तो आने वाली पीढ़ी, हम तो शायद अपना आयु जैसे तैसे पूरी कर लेंगे, जीवन पूरा कर लेंगे, आने वाली पीढ़ी संकट में पड़ सकती है। हमने तो यहां तक भी एक नारा दिया है, मेरा पानी मेरी विरासत। हम जीते जी अपना सब कुछ बना करके अपनी पीढ़ी के लिए छोड़ के जाते हैं। इनहेरिटेंस जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इनहेरिटेड, वो फोर फादर्स से मिलती है। उसमें हम बहुत कुछ दे के जाएंगे उनको, जमीन दे के जाएंगे, बिल्डिंग दे के जाएंगे, धन दौलत दे के जाएंगे, बैंक अकाउंट दे के जाएंगे, लेकिन हो सकता पानी हम न दे के जा पाए अगर आज हमने चिंता नहीं की तो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। एक ये समस्या ऐसी है हमारी अपनी पैदा की हुई है, इसका सोल्यूशन भी हमने ही करना है। तो इस नाते से ये जो आज काम किया जा रहा है, मैं इनको एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक, एक ऐसा पग मानता हूं कि जिसकी सराहना निश्चित रूप से की जाए। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी और लोगों से भी पानी बचाने की अपील करते रहे हैं।
तो हमने प्रदेश में कई ऐसे प्रोजेक्ट चलाए हैं जिसके अंदर जीव जंतुओं का भी कुछ ना कुछ सुरक्षा हो सके। दूसरा, प्राकृतिक तौर पर प्रकृति की कुछ चीजें हैं उनकी सुरक्षा, खास करके पानी की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। आज पानी का दोहन या पानी का उपयोग जिस प्रकार से हमारी आवश्यकता के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, उसमें से संकट आगे चल करके क्या होने वाला है, इस पानी की उपलब्धता बहुत खतरे के लेवल तक पहुंच सकती है। कुछ इलाकों में जमीन के पानी की जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो हर वर्ष 10 फुट से ज्यादा पानी नीचे चला जाता है। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर पानी नीचे चला जाता है। अब पिछले 10-12 साल में ही ऐसा हमने कई स्थान देखे हैं जहां 25-25, 30 मीटर पानी नीचे चला गया, यानी 100 फुट से ज्यादा पानी नीचे चला गया है। अगर यही गति बनी रही तो आगे आने वाले 30-40 साल के अंदर हमारी अगली पीढ़ी हमें सिवाय गालियां देने के कुछ नहीं करेगी। वो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे अपने पूर्वजों पर कि हमारे पूर्वज का बेवकूफ थे, सारा पानी उपयोग कर गए। हमें आज चिंता करनी चाहिए। हरियाणा के वाटर एटलस में पानी की डिमांड और सप्लाई का आने वाला 5 साल का डाटा भी तैयार होगा। इसमें हर गांव के परिवार को कितने पानी की जरूरत के साथ ही गांव के पानी के स्रोतों को भी उल्लेख होगा। यह डाटा पानी के अंतर को मैप करने और अपशिष्ट जल का दोबारा उपयोग करने के तरीकों पर रणनीति बनाने में मदद करेगा। हरियाणा सरकार के नेतृत्व में जेलों में बड़ा सुधार देखने को मिला है। इसकी सराहना हाल ही में हरियाणा की जेलों में निरीक्षण करने आई संसद की स्थायी समिति की टीम ने भी की। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पत्रकारों को जेल में किए गए सुधारों के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि कैसे पिछले कुछ सालों में जेल में एक बड़ा बदलाव हरियाणा सरकार ने किया है। क्या है ये सुधार और बदलाव, हमारी रिपोर्ट आपको समझाएगी। हरियाणा की मनोहर सरकार के नेतृत्व में लगातार हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। साथ ही व्यवस्थाओं में भी सुधार देखने को मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में जहां हरियाणा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं जेलों में भी बड़े स्तर पर सुधार किया गया है। जेल सुधारों पर गठित संसद के स्थायी समिति ने हरियाणा की जेलों में हो रहे सुधारों की सराहना की है। समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी की अध्यक्षता में कमेटी के सदस्यों ने 15 नवंबर को हरियाणा की अलग अलग जेलों का दौरा किया और उन्होंने विजिटर रजिस्टर में लिखा, बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं, ऐसा लग रहा है कि घर जैसी व्यवस्था है, बहुत बहुत बधाई। इस बात की जानकारी हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि जेल सुधारों के लिए हरियाणा में बहुत कुछ किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमने पिछले दिनों हरियाणा की सभी जेलों के सुपरिटेंडेंट, डीजीपी, हरियाणा पुलिस महानिदेशक और तिहाड़ जेल दिल्ली के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस बैठक में हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल स्कॉर्पियो गाड़ी जेल अधीक्षकों को देने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अब बंदियों को रात का खाना भी सूर्यास्त के समय दिया जाता है, जो पहले शाम को 4 बजे दिया जाता था। उन्होंने कहा कि दादरी और फतेहाबाद में 2 जेलें बनकर तैयार हो गई हैं। रोहतक की जेल का भी निर्माण कार्य जारी है, जो लगभग 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। पर हमारे यहाँ ये है कि हरियाणा की जेल में अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी गए थे जिसके 12 मेंबर थे, विजिट करके गए। वो ये देखने आए थे कि ह्यूमन राइट पे कहीं कुछ नहीं हो, उनको अपने जो सर्विसेज है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। उन्होंने अंदर देखा कि कैदी कैसे आते हैं, उसके बाद उन्हें बैरक में कैसे शिफ्ट करा जाता है, उसके बाद उसका खाना कैसे मिलता है, उसको रहने की सुविधा कैसी है, उसकी घर में मुलाकात कैसी होती है, टेलीफोन पे कन्वर्सेशन कैसी है, जब पैरोल मिलती है तो उसको टाइमली भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता, मेडिकल उसको एड कैसे मिलती है, ये चीज़ें उन्होंने एक देखनी थी। 12 मेंबरी कमेटी थी, सारा उन्होंने चेक करके ये कहा जो ऑन रिकॉर्ड लिख के गए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने लिखा है, उसके सुशील मोदी जी चेयरमैन थे उस कमेटी के, जैसे डिफेंस की है, रेलवे की कमेटी है, ऐसे ही उनकी एक कमेटी थी। वो लिख के गए कि बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर में भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। ये उन्होंने लिख के गए, ये कमेंट है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हमारी जेलों में देखिए कोई आदमी 100% तो कह दे कि सब ठीक है तो वो नहीं हुआ करता।
पर बहुत कुछ हमारी जेलों में उन्होंने कहा कि बहुत जो बेहतरीन जेलें हैं उनमें आपकी ये एक ही जेल है। तो मैं नहीं समझता हमारी जेलों में इस तरीके का, और बहुत मैं इस मामले में कड़ाई से लेता हूँ। कभी भी किसी स्टूडेंट को ऐसे नहीं, आज तक कभी किसी मिनिस्टर ने सब स्टूडेंट जेल को बुला के मीटिंगें नहीं ली। मैंने 2 बार पूरे स्टूडेंट जेल बुला के उनकी मीटिंग ली है। एक बार तो हमारे सीएम साहब भी थे, मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप भी आए। 6 घंटे की वर्कशॉप चली, जिसमें हमारे सीएम साहब थे, मैं था, हमारे होम सेक्रेटरी थे, हमारे डीजीपी जनरल थे, डीजीपी जेल थे, जो रिटायर्ड डीजीपी थे उनको भी हमने बुलाया, तिहाड़ के डीजीपी को भी बुलाया, और सब में सामने खुल करके उसी वक्त 6 घंटे उस वर्कशॉप में ये फैसला दिया कि हमारे जितने स्टूडेंट जेल हैं इन पे पहले ये नहीं था, उन्हें तुरंत गाड़ियाँ दे दी गई, नई स्कॉर्पियो सबको दी गई, सबको यूनिफॉर्म दिए गए, सबको मोबाइल दे दिए गए, और खाना हमारा बहुत इम्प्रूव करा है, पहले से बहुत बढ़िया है। सब टाइमिंग हमने बदल दी, हर तरीके से जेल में टाइम भी जो टॉक्स है वो हमने 5 से 10 मिनट बढ़ा दिया। हमारी जेलों में ऐसा नहीं है, फिर भी हम कोई कहते हैं कि नहीं हुआ करता है, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। अगर कुछ खैर कहीं नोटिस में है तो उसका हम बिल्कुल नोटिस लेंगे, पर हमारी जेल में ऐसी टॉर्चर की एक भी कहानी नहीं। मैं बराबर सारी जेलें मैंने विजिट कर ली, और सब लोगों से मैं जब जेल में जाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट को भी बाहर कर देता हूँ, पूरी बैरिक में घुस जाता हूँ 60-60 आदमियों से अकेला। मेरा पीएसओ रहता है, पूछता हूँ कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने सब बाहर भेज दिए, आज तक मुझे ऐसी शिकायत नहीं आई। वहीं बिजली बिलों को लेकर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि महीने के महीने अब बिल दिया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। विधायकों और लोगों की भी राय ली गई थी, सरकार लोगों की राय को मानती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया था। देखिए, फंडामेंटली हमने तय कर लिया, बस लोगों तक मैसेज देने की बात है, ऑफिस से सर्कुलर निकल जाएगा। वैसे ये सीएम साहब की प्रेजेंस में डिसाइड कर दिया कि महीने का महीना बिल दो, लोगों को दिखते नहीं आए। उन्हीं की ये राय थी कि एक महीने का बिल सर्कुलेट करो। कई जगह लोग जाते हैं, उन्हें मिलते हैं, कह देते हैं, मुझे भी मिलते हैं, एमएलए की भी ये राय थी। तो जो पब्लिक की बात है उसे मान लेते हैं, ये हमारी सरकार का काम है। हरियाणा सरकार के नेतृत्व में जेलों में हो रहे सुधार की तारीफ हर स्तर पर हो रही है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लेते हुए अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल के कानूनों को भी बदल दिया और हरियाणा कारागार नियम 2022 को मंजूरी दी थी, जिसके मुताबिक राज्य की जेलों में 32 किस्म के सुधारों पर जोर दिया जाएगा। कैदियों की डाइट प्लान भी लागू होगी। पहले एक कैदी को सिर्फ 7 रोटी देने का नियम था, लेकिन अब उसके लिए बकायदा एक मेन्यू तैयार किया जाएगा। वहीं कैदी अब अपने रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पर भी बात कर सकेंगे। जेलों में रिसेप्शन डेस्क भी बनाने की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर कैदियों के रिश्तेदार आकर बैठ सकेंगे। साथ ही कैदियों को उनके अपराध के मुताबिक बैरक में भेजा जाएगा। सामान्य अपराध करने वाले कैदियों को कुख्यात अपराधियों जैसे गैंगस्टर्स, हत्यारों से अलग रखने की व्यवस्था की जाएगी। नए जेल नियमों के मुताबिक अब कैदियों को ट्रायल के समय व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश करने के बजाय उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश करने पर जोर होगा। नए नियमों के मुताबिक अच्छे आचरण वाले कैदियों को ओपन जेल से बाहर काम करने का भी मौका मिलेगा। मानसिक रूप से बीमार, वृद्ध और महिला कैदियों के लिए भी अलग से प्रावधान किए जाएंगे। और जेल में किए गए इन्हीं सुधारों की सराहना संसद के स्थायी समिति की कमेटी ने की है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुना है। साथ ही कृषि मंत्री ने बताया कि हरियाणा में कृषि और किसान का विकास सरकार की प्राथमिकता है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार के नेतृत्व में कृषि और किसान के लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं, उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। इन नीतियों के कारण ही हरियाणा कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। कृषि मंत्री ने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव मिधवान, गुड़ा, गुरेरा, बख्तावरपुरा और किकराल समेत कई गाँव का दौरा कर लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी। कृषि मंत्री ने युवाओं के लिए गाँव में जिम, ई लाइब्रेरी और गाँव के विकास कार्यों के लिए भी घोषणा की। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि लोहारू हलके में कृषि, पशुपालन, बागवानी
मछली पालन आदि की योजनाओं को पूर्ण मूर्त रूप मिलने के बाद इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। दूसरे प्रदेशों से लोहारू का चहुमुखी विकास और हरियाली देखने के लिए किसान आएंगे। किसान व युवा वैज्ञानिकों से नवीनतम जानकारी लेकर आय व रोजगार बढ़ाएंगे, जिससे क्षेत्र में खुशहाली आएगी। लोहारू हल का विकास में अग्रणी बनेगा। उन्होंने कहा कि गरीब व मजदूर के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भी सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की हैं। गरीबों को उनका हक दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अनुरोध व आह्वान किया कि खेती की जोत घटती जा रही है, खेती की लागत बढ़ती जा रही है, इसीलिए किसान परंपरागत खेती की बजाय बागवानी, सब्जी, मशरूम, सुअर पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन व मछली पालन आदि के व्यवसाय को अपनाए, ताकि उनके रोजगार और आय भी बढ़ सके। उन्होंने कहा कि किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना को अपनाना चाहिए, जिस पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। इससे उत्पाद और आय बढ़ेगी और पानी की बचत होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि जहर मुक्त एवं ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए व देशी गाय के पालन को बढ़ावा देने के लिए नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है। पशुपालन व कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि नहरी सिस्टम को दुरुस्त कर सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जा रही है। जेपी दलाल ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के किसानों को सिंचाई सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए की लागत से यमुना की 1.5 गुना क्षमता बढ़ाने जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी का किसानों की तरफ विशेष ध्यान है और किसानों में भी खासकर दक्षिण हरियाणा के किसान हैं जो पानी से वंचित रहते हैं, उसके लिए पानी की नई नई योजनाएं बनाई है। एक तो जमुना का जो कैपेसिटी बढ़ाई है, उसके पैरेलल जो एक अलग से नहर बनाई है, उससे क्या होगा कि हमारे दक्षिण के हरियाणा के अंदर कम से कम 25% पानी बढ़ जाएगा। हरियाणा सरकार की नीतियों से किसान भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार की तरफ से तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही हरियाणा का किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसित हो रहा है, साथ ही अपनी आय को भी बढ़ा रहा है। और हरियाणा के गांव भी अब शहरों की तर्ज पर चमचमाते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के गांवों में शहरों की तर्ज पर कूड़ा उठान किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसके लिए एनजीटी की गाइडलाइन लागू कर दी है। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि 9 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गांवों का शहरों की तर्ज पर ही विकास करवाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के गांवों में शहरों की तर्ज पर कूड़ा उठान किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसके लिए एनजीटी की गाइडलाइन लागू कर दी है, जिसके तहत एंड टू एंड सॉल्यूशन अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाली कंपनी को गांव की छोटी सरकार से एनओसी लेनी होगी, जिसके बाद ही फर्म को भुगतान किया जाएगा। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बताया कि 9 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गाँवों का शहरों की तर्ज पर विकास करवाया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आपसी सहमति से जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने वाली पंचायतों को लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। सभी जनप्रतिनिधि हर सप्ताह लोगों के साथ लेकर श्रमदान करेगा। साथ ही शहरों की तर्ज पर गाँव में भी क्लस्टर बनाकर कूड़ा प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। देवेंद्र बबली ने बताया कि आने वाले 2 साल में मिलकर गाँव में बहुत बड़ा बदलाव करना है। सभी गांव में ई लाइब्रेरी बनाई जाएंगी, जिससे महिलाएं और युवा बैठकर यूपीएससी तक की तैयारी कर सकेंगे। गांव के पुराने पंचायती भवन या समाज द्वारा बनाई गई इमारतों का सौंदर्यीकरण करके मैरिज पैलेस की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। गांव में फिरनियों को पक्का किया जाएगा तथा सोलर लाइट लगाई जाएंगी और गांव के मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी ग्रामीण योजना तैयार की जाएगी। इससे गाँव में आपराधिक गतिविधियों को रोकने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही इन कैमरों को शहरों से कनेक्ट किया जाएगा। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी और युवा पंचायतें चुनकर आई हैं। राज्य में 70 से 80% जनप्रतिनिधि 45 से 50 आयु वर्ग से नीचे की उम्र के हैं। अब विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष फोकस रहेगा और सभी गाँवों में एक निगरानी कमेटी बनाकर ई टेंडरिंग के माध्यम से विकास कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने नवनियुक्त पंचायतों से ईमानदारी से गाँव के विकास करवाने की उम्मीद की।
तो पंचायतें बनकर आई हैं, सरपंचों में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पूरी पंचायत में जिम्मेवारी है। गांव में साफ सफाई का है, पानी बढ़ाव की समस्याएं हैं, कूड़ा प्रबंधन को लेकर है, लाइटों को लेकर है, गलियों की भी कुछ समस्याएं बाकी हैं। तो ये सारी मिलकर जब पंचायतें, सरपंच अच्छी तरह से अपने काम की जिम्मेवारी लेंगे और सरकार के साथ आम नागरिक जुड़ेगा और जो सरकारी फंड डेवलपमेंट के लिए आता है उसमें आम नागरिक अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और बनी हुई जो हमारी पंचायतें और जो और पदाधिकारी हमारे जो चुन कर आए, तो हमारे भाईचारे में बैठकर हम सबको, ये गाँव हमारा है, जब भी हम जिस गांव में रहते हैं हमारे गांव की पंचायत भाईचारा, पहले 5 आदमी इकट्ठे होकर बड़े बड़े फैसले करते थे जिनको पंच परमेश्वर के नाम से हम जानते थे। ये पंचायत भी उसका दूसरा रूप है। और अगर हम अपने दिल को और दिमाग को बड़ा करके अपने गांव के प्रति पॉजिटिव सोच और इस अच्छे नागरिक के नाते इस देश और राष्ट्र के प्रति, हमारे प्रदेश के प्रति सोचेंगे तो ये अपने भाईचारे की बातें हैं, ठीक करेंगे, इनको दुरुस्त करेंगे। गांव की तस्वीर बदलने के लिए सरकार की तरफ से पहले से ही कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे में नवनियुक्त पंचों और सरपंचों के सहयोग से इन गांव की तस्वीर और तेजी से बदलेगी और गांव का विकास तेजी से होगा। हरियाणा की खेल नीति की आज देश ही नहीं विदेशों में भी तारीफ होती है। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को बेहतर खेल नीति देने के साथ ही सभी संसाधन और सुविधाएं देने का काम किया। हरियाणा के मंत्री भी समय समय पर यह बताते रहे कि कैसे खेलों में हरियाणा आगे और कैसे यहां के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की पहचान खेलों से है। यहाँ के खिलाड़ी जमीनी स्तर से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक अलग पहचान रखते हैं। इसके पीछे का एक मुख्य कारण ये भी है कि हरियाणा की खेल नीति के मुकाबले किसी और राज्य की खेल नीति आसपास भी नजर नहीं आती। साथ ही खिलाड़ियों को हर संभव मदद और खेलों के साधन उपलब्ध करवाने के साथ साथ समय पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पेहोवा पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पेहोवा में क्रिकेट एकेडमी बनवाने की बात कही। क्रिकेट के लिए देखिए, मेरा एक ड्रीम है कि पेहोवा के अंदर स्पोर्ट्स का काफ़ी कुछ यहाँ पर लाया जाए। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी जगह चीज़ है जिसमें बच्चे जो हैं बहुत जल्दी इजीली गेम को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी छोटे छोटे बच्चों से, उनके परिवारों से बात की तो वो यही चाहते हैं कि हम क्रिकेट यहाँ पर खेलें। तो यहाँ पर एक मैं शहर के अंदर काफ़ी समय से जगह देख रहा था। इवन जब कोविड नहीं आया था तब भी मैंने अपना एक फ़ंड अलग रखा था जिससे कि वो कोविड का जो समय से पहले कि यहाँ पर मैं क्रिकेट की एक नेट बॉलिंग एंड बैटिंग की एक ट्रेनिंग सेंटर बना सकूँ। तो कोविड के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके कारण से हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया। लेकिन अब जो इस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है मार्च तक से पहले वाला, उसके बीच में मैं अपने निजी कोच से मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक क्रिकेट की एकेडमी का, क्योंकि जगह नगर पालिका के यहाँ हमारे प्रधान जी बैठे हैं तो सारा हाउस उस चीज़ से सहमत है और वो ऑफिशियली हमें इस चीज़ से एग्री करके हमें देंगे पेपर, जिससे कि मैं वहाँ पर हम सब मिलकर एक बढ़िया क्रिकेट की एक एकेडमी कह सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं, जिससे युवा साथी जो हैं अपना गेम चुनकर करें। क्योंकि बाकी ग्राउंड्स भी जो हैं वो बन रहे हैं, भेड़िया में बन रहा है और एक शहर की हाईवे के ऊपर से अंदर ही एक काफ़ी 6.5 एकड़ की जगह है जहां पर एक हम बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं, तो उसका बहुत जल्द ही उसका भी टेंडर लग जाएगा। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता बॉक्सर नीतू घनघट के घर बधाई देने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वो नीतू को बधाई देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां भी किसी बेटों से कम नहीं। साथ ही देश में हरियाणा और हरियाणा में भिवानी खेलों के मामले में सबसे आगे है। वहीं नीतू के गांव में खेल स्टेडियम न होने के सवाल पर देवेंद्र बबली ने भरोसा दिलाया कि वो इस बारे में हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, हमारी बेटी नीतू ने जो मेडल लिया, हमारे गोल्ड मेडल लिया और इस हमारे देश का और पूरे प्रदेश का और गाँव धनाना का कहूँगा पूरे परिवार का हरियाणा का नाम रोशन किया, उसके लिए हमारी बेटी बधाई की पात्र है। मैं आज परिवार को बधाई देने के लिए आया था। भिवानी में जो हमारे नए चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायतें, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, उनको संवाद प्रोग्राम में आए थे। जब मुझे पता लगा तो हमारे बच्चों को मोटिवेशन मिले, बढ़ावा मिले और खेलों में हरियाणा प्रदेश पहले भी अव्वल नंबर पर रहा है और बच्चे हमारे बढ़ चढ़ कर अपने जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं गाँव में वो बाहर आए और इस देश का नाम रोशन करें।
देखिए स्टेडियम के जो सरकार के क्राइटेरियाज हैं, मैं अभी सुबह खुद स्टेडियम में घूम रहा था, भिवानी में इतना बढ़िया स्टेडियम बना हुआ है। हर गांव में स्टेडियम पॉसिबल नहीं है। सरकार की जो पॉलिसीज है, जहां जहां एक दायरे के अंदर हम स्टेडियम बना के दे सकते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने भी कहा कि हरियाणा सरकार की बेहतरीन खेल नीति के कारण प्रदेश के खिलाड़ी देश में सर्वाधिक मेडल लेकर आ रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और अन्य प्रदेशों से हरियाणा की खेल नीति काफी बेहतर है। जो हरियाणा की है, दुनिया के अंदर जो भी टूर्नामेंट होती है वहाँ तिरंगा लहराने का काम करती हैं, जनगण मन की धुन बजती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। और हमारी जो खेल नीति है सरकार की, उसका लाभ उठाते हुए बहुत बच्चे आकर्षित हो रहे हैं और इसी तरह लगे रहे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सारे के सारे मेडल जो कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बेटियां और बच्चे जीतेंगे। ये हरियाणा की खेल नीति और यहाँ के खिलाड़ियों की मेहनत का ही कमाल है कि हरियाणा के खिलाड़ी मेडल लाने में हर स्तर पर सबसे आगे हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी हरियाणा सरकार की खेल नीति की काफी तारीफ की जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से संतुष्ट भी नजर आता है। हरियाणा सरकार का यह मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके और हमारा यह मकसद है कि आप तक यानी कि प्रदेश के हर व्यक्ति तक हरियाणा की उस हर विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जा सके जो कि प्रदेश के लिए यानी कि हरियाणा के लिए बनाई जा रही है। लेकिन आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।